नमस्कार साथियों, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग हुई अमेरिका में 4 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे के आसपास। ये टेस्टिंग भारत भी पिछले कई महीने से कर रहा था, एक एक करके चुपके धीरे धीरे। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे? कहीं ये वर्ल्ड वार की तैयारी तो नहीं है? आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है कि ये किसी नेशनल लेवल की इमरजेंसी के टाइम पे लोगों तक मैसेज भेजने के लिए गवर्नमेंट की अपनी तैयारी है, और ये बात हर किसी को समझ में आसानी से आ जाएगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा रिसर्च है जो इस पूरे सिस्टम के पीछे काम कर रहा है। असल में ये कहानी स्टार्ट होती है 1965 में, जब नासा ने एक नेचुरल साउंड को सुना, और धीरे धीरे इस रिसर्च से पता चलता है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक लैंग्वेज है जिसे हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं, और ये पूरी यूनिवर्स उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। थोड़ा सा फनी है ना? थोड़ा सा फनी लगेगा आपको, लेकिन ये सच है। वैसे नासा के ये साइंटिस्ट जो खुद इस रिसर्च के हिस्सा थे, उनका क्या कहना है थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं। कि जितनी भी मैन मेड लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी एक वाइटल फोर्स है, क्योंकि वो मैन मेड लैंग्वेज दे कैन नॉट काउंटर विद द नेचुरल फोर्स। इसलिए जितनी भी मैन मेड लैंग्वेजेस हैं वो सब इसके ओजोन लेयर्स के अंदर ही घूमती रहती। दे कैन नॉट ट्रांसमिट they cannot exceed even transmit beyond the ozone layer। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और ये किस नेचुरल साउंड की बात कर रहे हैं। असल में ये नेचुरल साउंड जो सूरज से निकलती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये इंटायर सोलर सिस्टम में ट्रांसमिट की जा सकती है बिना किसी केबल, टावर या फिर वायर के। ये वो साउंड है जिनका इस्तेमाल साइंटिस्टों ने किया है इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वाले साउंड हैं जिनको आराम से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, वो सन से ओरिजिनेट होते हैं। इसकी पूरी कहानी समझते हैं एक एक करके। सन से निकलने वाला ये नेचुरल साउंड सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसे हम पूरे इंटायर सोलर सिस्टम में ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे बनने वाली लैंग्वेज को यदि हम बोलते हैं तो इंटायर सोलर सिस्टम में हम बिना किसी केबल, टावर या नेटवर्क के तामझाम के आराम से सिर्फ एक सैटेलाइट के हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। न सिर्फ ये लो कॉस्ट है, बल्कि इसमें जो इतनी सारी प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, जैसे आप देखते हो कि आजकल 3G 4G नेटवर्क के लिए टावर्स को लगाना, सिग्नल को लगाना, केबल्स बिछाना, ये बहुत सारे लफड़े होते हैं। इस नेचुरल साउंड का इस्तेमाल करके यदि हम इंटायर सोलर सिस्टम में भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास एक सैटेलाइट होना चाहिए जो लैग्रांज पॉइंट 1 पे हो। दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं जिनके भीतर मोशन है, उन सब के भीतर साउंड है, और ये वो साउंड है जिनके कॉम्बिनेशन से बनती है एक नेचुरल लैंग्वेज। और यदि इसी नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके यदि हम बातचीत करते हैं तो हमारी बातें इंटायर ओजोन लेयर के भीतर बिना किसी केबल, टावर या फिर वायर के हम भेज सकते हैं। यानी ये हवा में नेचुरली ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके लिए किसी खास मीडियम की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल मीडियम इनफ होगा इस लैंग्वेज में बात करने के लिए। वो मैन मेड लैंग्वेज अलग होती है जो हम आप बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर बाकी चीजें। जो मैन मेड लैंग्वेज होती है उनकी वाइटल्स पावर अलग होती है, वो आसानी से ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, उनको हमेशा सहारे की जरूरत होती है, जैसे कि रिसीवर का होना, टावर्स का होना, केबल्स का होना, जिससे कि हम उनको ट्रांसमिट कर सकें, और वो जिस पावर और पोटेंशियल्स के साथ बोली गई हैं वो उसी पावर और पोटेंशियल्स के साथ सामने वाले को सुनाई भी दे। लेकिन नेचुरल साउंड की पोटेंशियल दूसरी होती है, वो इंटायर सोलर सिस्टम में अपनी उसी पोटेंशियल के साथ ट्रांसमिट की जा सकती है जिस पोटेंशियल्स के साथ वो भेजी गई थी। और भारत हो या फिर अमेरिका, आज इसी नेचुरल साउंड की पावर का इस्तेमाल करके नेचुरली इसे ट्रांसमिट करने में सक्सेसफुल है और वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। वैसे ये नेचुरल साउंड कौन सा है, क्या आपको पता है? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।